नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम रावत आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम चर्चा करेंगे आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों, जो आवेश होता है, प्लस आवेश तथा ऋण आवेश, तो कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ यह भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब कहाँ होते हैं। और अणु और परमाणु दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी, जो कि अधिकतर समझ में नहीं आता है। तो इनको हम देखेंगे, क्या अणु है, क्या परमाणु है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले देखेंगे हम तत्व। तत्व किसे कहते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक जो समान अणु मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे तत्व बोलते हैं। दोस्त, अब पदार्थ किसे कहते हैं, जब कोई तत्व यौगिक या मिश्रण मिलकर एक व्यवस्थित पदार्थ बनाता है तो उसे पदार्थ कहते हैं। तो तत्व अगर देखें तो जब अणु मिलकर, जब दो या दो से तीन अणु मिलकर तत्व बनाते हैं तो उसे, जब कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसे तत्व कहते हैं। दोस्तों, जो अणु होता है तत्व से कुछ बड़ा रूप होता है। अणु जब मिलकर बनते हैं तो तत्व बनता है, और जब तत्व अगर मिलकर बनते हैं तो वह परमाणु बनता है। अब दोस्तों देखेंगे कि जो अणु है वह क्या है। तो दोस्तों, अणु क्या है कि जब दो या दो से तीन परमाणु आपस में मिलकर बनते हैं तो उसे अणु कहते हैं। अणु में अगर हम देखेंगे तो परमाणु किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे अणु कहते हैं। तो अगर हम क्रम स्टार्ट करें तो पहले बड़ा पदार्थ आएगा पदार्थ, उसके बाद हम देखेंगे कि तत्व, तत्व के बाद अणु, अणु के बाद परमाणु। दोस्तों, परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अणु, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे अणु कहते हैं। अब तत्व देखेंगे। तत्व होता है जो समान अणुओं से मिलकर बना होता है। अब तत्व हम देखेंगे कि जब कई तत्व आपस में मिलकर बनते हैं तो उसे पदार्थ कहते हैं। क्लियर दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है वह क्या है। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो एक वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा लगाता है और उसका जो मुख्य जो केंद्रक होता है, तो दोस्तों जो केंद्र में आप जो प्रोटॉन यानी धनावेशित होता है वह केंद्रित रहता है। दोस्तों, प्रोटॉन पर जो है प्लस आवेश रहता है, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रोटॉन पर प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पर जो होता है ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो होता है नेगेटिव, उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋणावेशित होता है। दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश और धन आवेशित हैं, दोनों की बराबर मात्रा रहती है, जिसके कारण जो ये पदार्थ होता है वह उदासीन रहता है। तो तत्व उदासीन हो जाता है प्रोटॉन और ऋण की मात्रा समान होने पर। तो अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, जो इसका जो मुख्य नाभिक होता है वहाँ पर केंद्रित रहता है। तो जिसका समस्त द्रव्यमान, यानी आप बोलते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके योग को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जबकि जो प्रोटॉन होते हैं उसको परमाणु संख्या कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो परमाणु क्रमांक यदि आप देखेंगे तो वो केवल प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान इसलिए कि ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों केंद्रक में केंद्रित रहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो केंद्रक में होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों नाभिक के चारों जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनमें परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जो नाभिक यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में केंद्रित होते हैं, उनके पास अगर होते हैं तो वो नाभिक से अधिक दृढ़ता यानी अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसलिए इन्हें बद्ध बल कहते हैं। और इनको निकालने बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इनको निकालने में जो दोस्तों सबसे अधिक जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है
तो इसे आसानी से निकाला भी नहीं जा सकता। और इसके जो बाहर वाली जो कक्षा होती हैं वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे आप कम बल लगाकर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जब इसकी कक्षा बड़ी होती जाएगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत दूर स्थित हो जाएंगे तो उन्हें निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो यही था दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो एक बार और, जब कोई तत्व बहुत अगर दूर स्थित होता है तो किसी अन्य जो तत्व होता है अगर उससे हम रगड़ते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहाँ पर धनावेश की मात्रा अधिक हो जाएगी। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन, दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन अगर इसमें प्रवेश कर जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो जाएगी, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वो जो प्लस या माइनस होने की जो प्रक्रिया है वह इलेक्ट्रॉन अधिक जब आ जाते हैं तो इसे हम इस पर माइनस चिन्ह लग जाता है, जैसे कि क्लोरीन माइनस। तो जब इस पर दोस्तों जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यानी एक यहाँ पर एक जो होता है धनावेश की कमी रहती है। अब जो Na+ को हम देखेंगे तो Na+ क्या होता है कि इस पर एक ऋण जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कमी होती है। तो क्लियर दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज को जो आपने समझा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।